अशुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ हैं न मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के 24 घंटे भी नहीं बीते थे, भारतीय सेना ने पुंछ इलाके में जैश के एक आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। हालांकि भारतीय सेना से उनका बच पाना नामुमकिन है। कल श्रीनगर में जैश के आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस की बस पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 11 घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में से भारतीय सेना देश के दुश्मनों को ढूंढ निकालती है। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के गुनहगार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने 24 घंटे के भीतर ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को त्राल के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने लश्कर के आतंकियों को मार गिराने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें लश्कर का एक आतंकी मारा गया। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हो रही है। जहां लश्कर का एक आतंकी मारा जा चुका है, वहीं बाकी बचे आतंकियों का बच पाना नामुमकिन है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि पुंछ में 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को आज सुबह एक बहुत बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तोयबा के एक खूंखार आतंकवादी को जंगल के इलाके में ढेर कर दिया। दरअसल सुरक्षा बलों के पास पहले से ही सूचना थी कि जंगल के इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। उसके बाद कल वहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया समूचे जंगल के इलाके में, और आज सुबह वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हुई। दरअसल जो आतंकवादी वहां पर छिपा हुआ था, उसने भागने की कोशिश की और तुरंत सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। बता दें, श्रीनगर में बीती रात आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला घात लगाकर किया। आतंकियों के इस हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 11 घायल हैं। आतंकियों ने श्रीनगर के जेवान पंथा चौक इलाके के पास पुलिस की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक 3 आतंकियों ने पुलिस बस पर यह हमला उस वक्त किया जब पुलिस के 25 जवान ड्यूटी खत्म कर वापस आ रहे थे। सोमवार देर शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में अब मरने वाले पुलिसकर्मियों की तादाद 3 तक पहुंच गई है। आज सुबह श्रीनगर के सेना के अस्पताल में एक और पुलिसकर्मी, जिसकी पहचान रमीज कांस्टेबल के तौर पर हुई है, उसकी मृत्यु हो गई है, जिससे अब ये आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है, जबकि 11 अन्य पुलिसकर्मियों का इलाज श्रीनगर के सेना अस्पताल में चल रहा है, जहां पर सेना के डॉक्टरों के साथ साथ प्रशासन ने भी जो है डॉक्टर भेजे हैं उन पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए, ताकि उनको जो है उनको स्वस्थ किया जा सके। उस बीच जो है जम्मू कश्मीर में इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौकस कर दी गई है। यहाँ तक कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी सिक्योरिटी जो काफ़ी हिस्सास और सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ तलाशी अभियान में तेज़ी लाई गई है। हमने कल शाम से ही देखा था कि श्रीनगर शहर के साथ साथ अलग अलग इलाकों में वाहनों की तलाशी ली जा रही थी, लोगों की पहचान मांगी जा रही थी, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को ये शक है कि जिस अंदाज से पिछले 4 दिन के दौरान पुलिस बल पर 2 बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए, इस तरह के और आतंकी वारदात खासतौर से कश्मीर में हो सकते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चौक चौबंद कर दिया गया है। श्रीनगर में पुलिसकर्मियों से भरी बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकवादियों ने बस पर हमला किया था, जिसमें से 2 आतंकी विदेशी और एक स्थानीय है, जो अब पुलवामा के त्राल इलाके में छिपे हुए हैं, और उनमें से एक घायल हो गया। शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मड पुलिस का एक बस जा रहा था, जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नज़दीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरेनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टीरम को प्राप्त किए।
एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टिन को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। पुलिसकर्मियों की जिस बस पर हमला हुआ वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास शील्ड और लाठियां ही थीं और बहुत कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। वहीं आतंकियों ने बस को रोकने के लिए टायर पर फायरिंग की। इसके बाद बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। श्रीनगर के रहने वाले बुजुर्ग अब्दुल ने बताया कि ऐसा आतंकी हमला उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आप यहीं पर रहते हैं, कल जो हमला हुआ था आपने क्या सुना, क्या देखा? आप कह रहे हैं कि पहली बार इस तरह का कोई हमला? सिर्फ फायरिंग की आवाज़ सुनी और कुछ नहीं देखा। घर में बैठे थे, बाहर नहीं निकले। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इतना मतलब ये अगर आसपास पूरे इलाके में देखेंगे सीआरपी के कैंप है, आर्मी का कैंप है, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का हेडक्वार्टर है और उस बीच जो है कभी यहाँ पर कोई घटना घटी इस तरह की? ऐसी घटना कभी नहीं घटी इससे पहली बार ऐसी? ये पहली बार ऐसे पहली बार। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी गतिविधियों में काफी कमी आई है। घाटी में अब गिने चुने आतंकी ही बचे हैं। बहुत अफसोसजनक वाकया हुआ है ये, और ये मैं कहूँगा कि अब इस दौर पे हो रहा है कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं एक टारगेटेड किलिंग, लोन वुल्फ किलिंग्स है, पिस्टल से किलिंग्स हैं, और ये सारी बातें जो हैं उसी संदर्भ में आपको देखनी है। जितने ये सारे एलिमेंट्स हैं जो टेररिस्ट हैं वहाँ पे आपने देखा कि 2 साल से काफ़ी एलिमिनेट हो गए हैं। अब ये सिर्फ चंद कुछ रह गए हैं यहाँ पे जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो पाकिस्तान के इशारों पे ये काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान बुखलाया हुआ है इसलिए कि भाई ये कैसे हो रहा है कि वहाँ पे इतनी अमन शांति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी वारदात पर अफसोस जताया। उन्होंने इस आतंकी हमले की रिपोर्ट मांगी है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गौर करने लायक बात यह है कि संसद पर हुए हमले की 20वीं बरसी पर इस हमले को अंजाम दिया गया और बस पर फायरिंग करके चकमा देकर भागने का तरीका बताता है कि आतंकियों को जवानों के पल पल की मूवमेंट की खबर नहीं होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रीनगर में आतंकवादियों ने जिस बस पर गोलियां बरसाई थी उस बस का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। आतंकियों की इस कायराना हरकत का ये नमूना देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस पुलिस बस की जिस पर कल शाम को जो है आतंकी हमला हुआ ज़ेवन के पास। दरअसल इस बस को इसी जगह पर आना था जहां पर इस वक्त ये खड़ी है, लेकिन इससे 200 गज पहले इस पर जो है इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के 3 जवान जो हैं वो मारे गए, 11 अन्य जो है घायल हो गए। अगर हम बस की हालत देखें तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पर सैकड़ों जो है गोलियां चारों तरफ से चलाई गई हैं। उनके निशान न सिर्फ बस के बाहरी हिस्से पे हैं बल्कि अगर अंदर भी देखें तो अंदर भी इस बस पर जो है वो गोलियों के निशान साफ नज़र आते हैं। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितना खतरनाक आतंकी हमला था। 14 फरवरी 2019 को जो बस पर हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ की काफ़ी सारे जवान जो हैं उसमें मारे गए थे, उसके बाद ये सबसे बड़ा दूसरा इस तरह का आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में देखा गया है, जिसमें पुलिस के 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 11 अन्य जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के सेना अस्पताल में चल रहा है। अशरफ वानी, ज़ेवन। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के विरोध में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में नापाक हरकत बंद करे। कश्मीर घाटी में लगातार आतंकवादी पुलिस कर्मियों पर हमले कर रहे हैं और इसको लेकर यहां पर जम्मू की सड़कों पर डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम को भी आतंकवादियों ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों पर हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 11 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिनका कि अभी इलाज चल रहा है। और यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में ये कह रहे हैं कि कश्मीरी नेता चुप क्यों है जब दूसरे मामलों पर वो सड़कों पर उतर आते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ वो सड़कों पर क्यों नहीं आते। हम यहाँ पर डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता से बात करते हैं। पाकिस्तान। अशोक गुप्ता जी, लगातार कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमले हो रहे हैं,
क्या समझते हैं आप, विफलता है सरकार की कि सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है? सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए। अगर सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा तो ये व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर कि ये जो सारा शहीद लोग हो रहे हैं, ये शहीद क्यों हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं? जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद से हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने खास बातचीत की। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में एसपी वैद ने कहा कि पाकिस्तान की साजिशें नाकाम होती रहेंगी। एक बार फिर कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। कल शाम हमने देखा कि किस प्रकार एक जो बस थी जिसमें पुलिसकर्मी सवार थे उस पर हमला किया गया। 3 पुलिस जवान शहीद हो गए, 11 अभी जो हैं उनका उपचार चल रहा है अस्पताल में। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, पिछले कुछ समय से अगर आप एनालाइज करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस पे टेररिस्ट टारगेट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले हो रहे हैं और ये एक रणनीति के तहत हो रहा है क्योंकि जो टेरर मशीनरी को कश्मीर में चलाते हैं, जो डीप स्टेट है पाकिस्तान ISI की, वो इस बात को समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कितना अहम रोल है टेररिज्म को फाइट करने में। तो ये एक कोशिश है जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट करने की और लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से जम्मू कश्मीर पुलिस पीछे हटने वाली नहीं है और हिम्मत हारने वाली नहीं है। हमारी पुलिस ने अभी तक 1700 शहादतें पाई हैं और हज़ारों की तादाद में जख्मी हुए। एक कांस्टेबल शहीद होता है, दूसरा उसकी जगह लेने के लिए इमीडिएटली तैयार होता है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे हमलों से डिस्करेज होने वाली नहीं है। श्रीनगर में हुए पुलिस बल पर हमले के बाद अब पुलिस अधिकारी भी इस हमले से सबक लेने की बात कर रहे हैं। अब पुलिस की टुकड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ियों में गश्त पर निकलेंगी या फिर मूवमेंट करेंगी। आला अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा का ये नया प्लान तैयार किया है जिससे आतंकी हमले में शहादत जैसे नुकसान को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भले ही अपने साथियों की शहादत का दंश झेलना पड़ा हो, लेकिन मंगलवार को एक मंगल फैसला भी पुलिस को लेकर सामने आया जिसमें अब जम्मू कश्मीर पुलिस को सुरक्षा का नया कवच देने की तैयारी हो चुकी है। श्रीनगर के जेवन इलाके में हुई इस वारदात से सबक लेते हुए अब पुलिस की गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाने की तैयारी है। शहीदों को मौके पर विदाई देने पहुंचे कश्मीर के IG विजय कुमार ने कहा कि कश्मीर में चलने वाले पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलेगी। विजय कुमार ने यह भी दावा किया कि आतंकी पुलिस बल पर हथियार छीनने की फिराक में थे। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों इतना अच्छा उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया, एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया। जेवन इलाके में आतंकियों की निशाना बनी पुलिस की गाड़ी के बारे में जो जानकारी मिली है उसका मुताबिक वो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। इतना ही नहीं, पुलिस के पास हथियार भी नहीं थे। हमले के लिए आतंकियों ने बाकायदा रेकी की थी और ओपनिंग पार्टी के हटते ही आतंकियों ने हमला कर दिया। और बिल्कुल ये प्लान अटैक था और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा। ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। हमले को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े हुए हैं कि बीते कुछ समय से लगातार पुलिस वाले निशाना बनते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलवामा का हमला भी आतंकियों ने कुछ इसी तरह अंजाम दिया था। लिहाजा गाड़ियों की सुरक्षा एक मसला था। सेना के मामलों में तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन पुलिस के काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी ने आतंकियों को उनके इरादे में सफल होने का मौका दे दिया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य भी मानते हैं कि पुलिस बल की सुरक्षा की समीक्षा की जरूरत है, साथ ही इसे और भी पुख्ता किए जाने की जरूरत है। ये जो
सिक्योरिटी का है, इसका रिव्यू कंटिन्यूस प्रोसेस है, होता रहता है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो रिव्यू करते रहते हैं और हालात को बदलते हुए देखते हुए रणनीति में तब्दीली लानी चाहिए। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मुझे विश्वास है कि सीनियर ऑफिसर्स इसका जायजा लेते होंगे। इस हमले में यह तो साफ हो गया है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी ने सुरक्षा की बड़ी चिंता का सवाल पुलिस के सामने छोड़ा था, लेकिन आईजी के बयान ने इस फिक्र को यकीनन दूर कर दिया। माना जा रहा है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के चलते भविष्य में इस तरह की चुनौतियों का सामना करने में पुलिस बल को न केवल सुविधा होगी बल्कि बचाव के साथ वो जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि वो हिंदुस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश की थी। इसके बाद खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान आतंकियों को पानी के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा सकता है। और अब पाकिस्तान की एक नई साजिश का पता चला है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ग्लाइडर वाली साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक के नए मॉड्यूल को खड़ा करने की प्लानिंग में जुटे हैं। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की पूरी तैयारी में जुटा है। पाकिस्तान की तरफ से साजिशों की किश्त लगातार जारी हो रही है। तमाम साजिशों के खिलाफ आर्मी का एक्शन भी जारी है, लेकिन पूरी सुरक्षा और मुस्तैदी के बावजूद आतंकी वारदात को अंजाम देने में कामयाब होते जा रहे हैं। बीते 2 महीने के दौरान ऐसे कई मौके आए जब पाकिस्तान आतंकियों का सफाया भी हुआ, लेकिन आतंकी वारदातों में आम शहरी से लेकर सेना और पुलिस के जवान भी आतंकियों के निशाने पर रहे। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान घाटी में हो रही बर्फबारी के दौरान घुसपैठ की साजिशों में जुटा है। आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जो घाटी में घात लगाकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ है। कश्मीर पुलिस के लोग लगातार आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत मारे गए हैं। इनके नंबर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कश्मीरियों को, इन लड़कों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आतंकवाद से कोई उनको फ़ायदा नहीं हो सकता। उनके जो भी मुद्दे हैं या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आतंकवाद से पूरे नहीं हो सकते। 30 साल से लड़ रहे हैं, 100 साल भी लड़ेंगे तब भी नहीं होगा। खबर है कि ISI ने आतंकी गुटों को कश्मीर के करीब 200 लोगों की लिस्ट दी है। आतंकी संगठन पत्रकारों को भी निशाना बना सकते हैं। मुजफ्फराबाद में हुई ISI की बैठक में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 200 आतंकी शामिल हुए थे। पाकिस्तान ने कुछ महीनों पहले जम्मू कश्मीर में ड्रोन वाली साजिश की थी। इसके बाद आशंका थी कि पाकिस्तान आतंकियों को पानी के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा सकता है, लिहाजा सभी नदियों और नालों से जुड़े इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इस दफा पाकिस्तान एक और हथकंडा अपना सकता है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ग्लाइडर वाली साजिश रच सकती है। ग्लाइडर्स के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ की तैयारी में है आतंकी। ISI आतंकियों को सिंगल राइडर वाले ग्लाइडर मुहैया करा रही है। इन ग्लाइडर के जरिए 20 किलोग्राम तक विस्फोटक और हथियारों को भेजने की तैयारी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किए जाने वाले ये ग्लाइडर 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक अंदर दाखिल हो सकते हैं। ISI आतंकियों को जो ग्लाइडर मुहैया करा रही है वो 50 से 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए तालिबान मदद ले सकता है। खबर तो यह भी है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 8000 से ज्यादा आतंकियों को POK के आतंकी कैंप में रुकवाने का इंतजाम किया गया था। इन आतंकियों को POK के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की प्लानिंग की जा रही है। आतंकियों के मंसूबे घाटी में जारी ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से पस्त पड़े हैं। सेना ने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखी है।
इसके बाद भी आतंकियों ने श्रीनगर के जेवान पंथा चौक इलाके के करीब पुलिस की बस को निशाना बनाया। यह घटना न केवल सेना चप्पे चप्पे पर मोर्चा खोल चुकी है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके बाद भी पाकिस्तान के आतंकी प्लान से अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूं।